कुछ देर बाद अंतरा केबिन से बाहर आती है और एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बुलाकर कहती है, तुम इन रिजल्ट्स को सभी इंटरव्यूअर्स को मेल कर दो और उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम डिस्प्ले बोर्ड पर लगा देना। जिन्हें यहाँ आकर रिजल्ट देखना होगा वो देख लेगा। एम्प्लॉय तुरंत सर हिलाकर कहता है, जी मैम, और फाइल लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद अंतरा कॉरिडोर में खड़े शेखर के पास पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ शेखर, अभी तक ऑनर्स आए नहीं? शेखर पूरे कॉन्फिडेंस और रिलैक्स मूड में कहता है, आ ही रहे होंगे, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर गौरव भरी मुस्कान आ जाती है। वो प्यार से कहती है, गुड जॉब शेखर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील तुम आज साइन कर ही लोगे। शेखर भी हल्की सी स्माइल के साथ सर हिला देता है। तभी एक एम्प्लॉय जल्दी से वहां आता है और कहता है, मैम, आपको श्रेयांश सर केबिन में बुला रहे हैं। अंतरा उसकी तरफ देखकर कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ। इतना कहकर वो कॉरिडोर से मुड़कर केबिन की तरफ चली जाती है। उधर केबिन के अंदर श्रेयांश एक फाइल हाथ में लिए खड़ा था। वो फाइल के कुछ पॉइंट्स को ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी बात को लेकर सोच में पड़ गया हो। जैसे ही अंतरा केबिन में एंटर करती है, श्रेयांश तुरंत उसके पास आकर फाइल खोलता है और उसमें लिखे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगता है। दोनों का ध्यान पूरी तरह काम पर था। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी के बाहर शीरा आ गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं आज क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं। इसी सोच में डूबी हुई वो कंपनी के अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से 2-3 लग्जरी कार्स आकर रुकती हैं। कार्स को देखकर शीरा थोड़ा साइड हो जाती है। ये वही लोग थे जो आज कंपनी के साथ सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहे थे। पहली कार का डोर खुलता है और उसमें से अमृत रॉय बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड भरी स्माइल थी। उसके पीछे पीछे उसका मैनेजर भी कार से उतरता है और एक फाइल देखते हुए कहता है, सर, मैंने फाइल दोबारा चेक कर ली है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अमृत रॉय कंपनी की बिल्डिंग की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मिस्टेक तो अब इन शिखावत की लाइफ के साथ होगी। उसकी आवाज में घमंड साफ महसूस हो रहा था। वो आगे कहता है, इनकी इस रेडबैक कंपनी को लाल झंडी दिखाकर बंद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अमृत रॉय नहीं। ये सारी बातें शीरा कार के पास खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन अमृत रॉय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। वो फाइल अपने हाथ में लेकर कहता है, इसी फाइल में इनकी बर्बादी लिखी है, बस एक बार किसी तरह शेखर की साइन मिल जाए, फिर तो इस कंपनी पर सीधा ताला लगेगा। ये सुनकर शीरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके पैर जैसे वहीं जम जाते हैं। क्या शीरा डील साइन होने से रोक पाएगी या फिर अमृत रॉय अपनी साजिश में कामयाब होगा? क्या लग जाएगा रेडबैक कंपनी पर ताला? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, प्यार और परिवार से जुड़ी ये दास्तां सिर्फ मी स्टोरीज पर।